काव्या क्लासेस में सपना होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड क्लास को डेली अटेंड कर रहे होंगे। आज की जो क्लास है हमारी क्या ब्लड, आज हम डिस्कशन किसके बारे में करेंगे? ब्लड के बारे में। पिछली क्लास में डिस्कशन हुआ है बट बेसिक, आज भी बेसिक जानकारी आपको पता हो जाएगी, जिससे आगे जब हम आपको समझाएंगे तो चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ओके, सो एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड देन की यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, जितने पॉइंट्स अभी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, सारे पॉइंट्स का एक रोल है अपना हर जगह से। ये यूपी टेट में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, रीट में, सीटेट में, हर जगह से। ओके, सो आइए देखते हैं कि ब्लड, रक्त तो इसमें क्या होता है, इसकी स्टडी हम किसके थ्रू करते हैं? सेरोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी। ओके, दैट्स क्लियर। अब हम क्या देखेंगे कि ब्लड में क्या होता है। फर्स्ट, ब्लड में हमारा क्या है कि ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, इसे प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। ठीक, प्राकृतिक कोलाइड कहने का मतलब क्या है? प्राकृतिक कोलाइड। हाँ, पहले तो हम समझेंगे ये कोलाइड क्या होता है। कोलाइड मीन्स पता है क्या होता है? जैसे कोई भी कोलाइड मीन्स होता है लिक्विड। ठीक है, ओके, किसी भी लिक्विड को हम क्या करेंगे, अगर छानेंगे किसी कपड़े के थ्रू या फिर किसी चीज से छानेंगे तो उसका 100% भाग ना जाकर के कुछ परसेंट भाग क्या रह जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। क्या? कोलाइड। एग्जाम्पल में जैसे क्या होता है कि अगर हम दूध को, बॉयल दूध को, इट मीन्स जो उबला हुआ दूध होता है, उसे अगर हम छानेंगे तो पता है क्या होता है कि उसमें दूध तो छन जाएगा बट उसमें क्या रहता है, जो उसकी साड़ी होती है वो क्या होती है कि रह जाती है। तो आपको जस्ट समझने के लिए कि कोलाइड उसी को कहते हैं कि जिसका 100% भाग ना जाकर कुछ परसेंट भाग रह जाता है, उसी को क्या कहते हैं? कोलाइड। तो जो हमारा ब्लड है वो क्या एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। ओके, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड सेकंड क्या है? सेकंड, इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ओके, क्या? कनेक्टिव टिश्यू, इट मींस संयोजी ऊतक कहते हैं। आपको शब्द से ही पता चल रहा है कनेक्ट करना। ठीक, कनेक्ट करना, देन क्या? कनेक्टिव टिश्यू। ओके, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। इट मींस जो ब्लड का यहाँ क्या रोल है, इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमारे शरीर को जोड़े रखता है। ठीक है, जोड़े रखता है। संयोजन मींस क्या होता है? जुड़ना। ओके, तो क्या ब्लड को क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह क्या होता है, ब्लड का रोल ये है कि मतलब यह हमारे बॉडी को जोड़े रखता है। ठीक है, ओके, जिसे क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक, इट मीन कनेक्टिव टिश्यू। एंड देन हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7.4। ओके, पीएच, ब्लड का पीएच 7.4 होता है। एंड देन इसे क्या कह सकते हैं? ये एक प्रकार का बेस होता है। क्यों? जैसे अभी आपको ये समझाना है कि क्या अगर यही पीएच 7 होता तो क्या होता? न्यूट्रल होता। ओके, देन क्या हुआ कि ये क्या 7.4, हाँ 7 के और आगे होता तो क्या होता? एसिड होता। हमारा ब्लड क्या होता? एसिड होता, अम्लीय होता। देन क्या है? 7.4 है, इट मींस ये एक प्रकार का बेस है। ओके, दैट्स क्लियर। एंड देन फोर्थ हमारा क्या है? ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि मेल में कितना प्रेजेंट होता है ये ब्लड? तो मेल में 5.5 लीटर प्रेजेंट होता है। ओके, क्या? मेल में 5.5 लीटर प्रेजेंट होता है ब्लड। ओके, एंड फीमेल में क्या होता है? ये कम होता है। ओके, फीमेल में ये ब्लड कितना होता है? 5 लीटर होता है। ओके, क्या? फीमेल में यही ब्लड कितना होता है? 5 लीटर होता है। ओके, एंड फिर अभी जस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो उसी को हम अच्छे से बता दे रहे हैं। फिर आगे क्लास को और अच्छे से समझाएंगे जितनी भी चीजें हैं इसमें ब्लड के थ्रू। ओके, फिर अभी हम क्या देखेंगे कि ये जो ब्लड है इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इट मींस निर्माण कहाँ होता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो ब्लड का निर्माण जो एडल्ट होते हैं,
फॉर्मेशन इट मींस ब्लड का निर्माण। तो क्या देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है कि ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, वयस्क में कहाँ होता है, तो वयस्क में होता है। एडल्ट में कहाँ होता है, एडल्ट में होता है, एडल्ट में होता है, वयस्क में किसमें होता है, बोन मैरो में होता है। ओके, किसमें होता है, बोन मैरो इट मींस अस्थि मज्जा में होता है। ओके, अस्थि मज्जा में होता है, हड्डियों के बीच में होता है। बट पता है क्या, जैसे जो बेबी क्या होते हैं, अगर माँ के गर्भाशय में होते हैं, जिनका बर्थ नहीं हुआ होता है, उनमें पता है ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, उनमें लीवर में होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, उनकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, उतना डेवलप भी नहीं होती हैं, हड्डियां स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, इसलिए क्या होता है कि उनका इट मींस वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे बेबी क्या होते हैं, इम्ब्रियो होते हैं, भ्रूण में होते हैं। किसमें, इम्ब्रियो इट मींस भ्रूण जिसे बोलते हैं। ओके, भ्रूण में जब होते हैं तो इसमें क्या होता है कि लीवर में इनके ब्लड का फॉर्मेशन होता है। लीवर में किसमें, मेजोडर्म में। ओके, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है कि ब्लड का फॉर्मेशन एडल्ट में, वयस्क में कहाँ होता है, बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। देन अगर कोई जैसे जिसका बर्थ नहीं हुआ रहता है, जो बेबी जैसे क्या माँ की गर्भाशय में होते हैं, उनका जो ब्लड होता है उनमें फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर इट मींस लीवर के मेजोडर्म में। ओके, दैट्स क्लियर। एंड देन फिर अब हम क्या देखेंगे कि स्टोर। ओके, स्टोर कहाँ होता है, तो ब्लड स्टोर कहाँ होता है। ओके, ब्लड स्टोर कहाँ होता है, ब्लड स्टोर स्प्लीन में होता है। कहाँ, स्प्लीन में होता है, इट मींस प्लीहा में होता है। ब्लड का स्टोर कहाँ होता है, ब्लड कहाँ रहता है, तो कहाँ रहता है, प्लीहा में, स्प्लीन में होता है, प्लीहा में। एंड फिर क्या है 6 पॉइंट, ये 7 पॉइंट क्या है, इसी को स्प्लीन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या, स्प्लीन को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहा जाता है। ओके, ब्लड बैंक। और पता है यही स्प्लीन में क्या होता है, जब भी मलेरिया का फीवर होता है तो क्या होता है, उसमें स्प्लीन ही नष्ट कर देते हैं। भाई जब बैंक को ही अगर हम लूट लिया गया तो हमारी आर्थिक स्थिति कहाँ से अच्छी होगी। तो उसमें क्या होता है कि जब मलेरिया फीवर होता है तो क्या होता है कि इसी प्लीहा को ही वो अटैक कर देता है, प्लीहा को ही क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे बॉडी, अब भाई ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, ब्लड को ही नष्ट कर दिया है, जहाँ ब्लड कलेक्ट हुआ रहता है। फिर तो क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, क्या होता है कि उसमें उस फीवर में गिरने लगता है एकदम। क्यों, बॉडी का टेम्परेचर भी कैसे वो होता है कि बॉडी ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है 37 डिग्री होता है। ओके, एंड देन फिर अभी हम क्या देखेंगे कि अब क्या देखेंगे कि इसमें 8 पॉइंट क्या है कि कोलेस्ट्रॉल, क्या कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है, क्या कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो क्या 200 ग्राम, ओके 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। क्या 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि बहुत ही बेकार कह सकते हैं वैसे शब्द में कि बहुत ही बैड होता है ये कोलेस्ट्रॉल। क्या कोलेस्ट्रॉल मीन्स क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ। क्या चिपचिपा पदार्थ, जैसे कि हम कोई भी चर्बीदार या ऑयली चीजें खाते हैं ना, वो क्या कि वो कोलेस्ट्रॉल बन जाती है, इतनी चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि क्या होता है कि अगर यही कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, तो पता है क्या ये कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं कि जैसे कि पिछली क्लास में हम आपको डिस्कशन किए थे कि हार्ट में कि क्या यही कोलेस्ट्रॉल हृदय में जाके, हार्ट में जाके कहाँ जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, बायां निलय होता है, उसमें क्या 3 नसें प्रेजेंट होती है जिससे कोरोनरी साइनस कहते हैं। उसी नसों में, उन नसों का वर्क क्या था कि उन नसों का वर्क था कि अपने लिए ब्लड को कैरी कर लेते थे। जैसे ही क्या कि लेफ्ट एट्रियम से जैसे ही ब्लड किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है, वैसे ही ये 3 नसें अपने लिए ब्लड क्या चूस लेती थी। अगर
क्या कोलेस्ट्रॉल इसी में जाके क्या होता है, चिपक जाता है, जाल बना लेता है, तो उसी से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। ओके, क्या दिल का दौरा पड़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, बहुत ही डेंजर है। ओके, एंड देन फिर क्या हम समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल तो हो गया। अब हम क्या देखेंगे, जस्ट इसे इरेज कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। ओके, 8 पॉइंट तक हमारा क्या क्लियर हो गया है। ओके, एंड जो हमारा 9th पॉइंट है ये क्या है कि हीमोग्लोबिन। ओके, 9 पॉइंट क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि मेल में, ठीक है, मेल में कितना होता है, मेल में होता है 14 ग्राम। ओके, एंड क्या प्रति डेसी लीटर होता है। ओके, एंड फीमेल में क्या होता है, फीमेल में कम होता है, 30 ग्राम प्रति डेसी लीटर होता है। ओके, और पता है क्या, हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन को हम Hb से प्रेजेंट करते हैं। ओके, हीमोग्लोबिन में क्या आयरन प्रेजेंट होता है, क्या Fe आयरन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कि जैसे कह सकते हैं कि मेल में क्या होता है 14, इट मीन ज्यादा ब्लड होता है, तो क्या उसमें ये जो आयरन क्या कि हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होते हैं, तो जब ब्लड ज्यादा है तो आयरन की मात्रा भी ज्यादा होगी, इसीलिए जो मेल की बॉडी होती है वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इट मीन ज्यादा हार्ड होती है। एंड देन फीमेल में क्या होता है, यही ब्लड कम होता है, जब ब्लड कम है तो आयरन की मात्रा भी कम होगी, तो इसीलिए उनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। ओके, दैट्स क्लियर। एंड देन अब हम क्या देखेंगे कि रक्त परिसंचरण, जैसे कि हम आपको बता दिए थे बट एक बार फिर से आपको जस्ट बता दे रहे हैं कि रक्त परिसंचरण। ओके, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी या ब्लड सर्कुलेशन, इसकी पता है, इसकी खोज पता है किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। सबसे पहले किसने की थी भाई, विलियम हार्वे ने बताया था। ओके, क्या विलियम हार्वे ने बताया था, विलियम हार्वे ने बताया था। एंड देन फिर क्या हुआ कि उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा ये देख लेंगे कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है। ओके, ब्लड का फंक्शन, हाँ, ब्लड फंक्शन, हाँ, ब्लड का कार्य, रक्त का कार्य। तो देखेंगे रक्त का कार्य क्या होता है। फर्स्ट ये पता है क्या करता है, फर्स्ट तो क्या ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, क्या ताप नियंत्रण करता है। फर्स्ट क्या है, ताप नियंत्रण करना। ओके, ताप नियंत्रण करता है, क्या कि जो ब्लड होता है वो बॉडी का टेम्परेचर, ताप को कंट्रोल में करता है। कैसे कि पता है आपका, हमारे बॉडी में ब्लड क्या ऑलवेज सर्कुलेट करता है, इट मींस ब्लड आया, ठीक, तो क्या किस प्रेशर के थ्रू आया, 120 के प्रेशर के थ्रू आया एंड गया बाहर, इट मींस आया, उसके बाद जाना, आना और जाना, आया किस प्रेशर में, 120 के प्रेशर में आया एंड गया क्या 80 के प्रेशर में गया। तो इसी ब्लड के आने और जाने को क्या बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं 120/80, इट मींस ब्लड प्रेशर, बीपी कहते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या रोल है, ताप नियंत्रण करता है। पता है हमारे बॉडी का जो ताप होता है, टेम्परेचर 37 डिग्री सी, वो फिक्स कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि यह ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। एग्जांपल में जैसे आपको समझने के लिए कि अगर हम आप अपने दोनों हैंड को ऐसे रख दिए, ठीक, 1 मिनट तक रख किए या फिर थोड़ी कुछ सेकंड के लिए रख किए, तो क्या होता है इसमें हमारा जो हैंड है वो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि पता है ये ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही हमारा जो हैंड है वो क्या होता है, हीट हो जाता है। देन जैसे ही हम इसे क्या छोड़ देंगे कुछ सेकंड बाद फिर ये नॉर्मल हो जाता है। क्या ताप नियंत्रण का कहने का मतलब ये कि टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे करता है, कि टेम्परेचर कंट्रोल करने का आशय ये है कि हमारे बॉडी में ब्लड ऑलवेज सर्कुलेट होता रहता है, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड देन सेकेंड इसका वर्क क्या है कि यह पोषक पदार्थों
है? क्या? पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। इट मीन्स जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं, ठीक, वो डाइजेस्ट होता है तो क्या है, इसमें अवशोषित करने की कैपेसिटी होती है। तो इसके थ्रू क्या हमको क्या मिलता है कि पोषक, इट मीन्स न्यूट्रिएंट मिलते हैं, पोषक पदार्थ मिलते हैं। ओके, तो इसका और क्या दूसरा क्या फंक्शन है? पोषक पदार्थों का परिवहन करना। ओके, देन फिर इसका थर्ड जो वर्क है ये क्या करता है? O2, इट मीन्स गैसों का परिवहन करना। क्या? गैसों का परिवहन करना। इट मीन्स क्या? गैसों को चेंज करता है, एक्सचेंज करना। इट मीन्स जैसे रेस्पिरेशन में हम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है कि हम सांस लिए, इट मीन्स इनहेल किए तो क्या हुआ? O2 प्रेजेंट हुई। ओके, एंड देन एक्सहेल किए, सांस को छोड़ दिए तो क्या हुआ कि CO2 के थ्रू में हुआ। हाँ, तो क्या होता है कि गैसों का परिवहन करना। इट मीन्स लंग्स में क्या होता है कि ब्लड के थ्रू ही तो क्या होता है, गैस का परिवहन होता है। हाँ, ब्लड ही तो करता है। तो क्या होता है कि लंग हाँ, ये कह सकते हैं कि जो लंग्स होता है वहाँ क्या होता है कि ब्लड रोकता है। इट मीन्स स्टोर होता है, कुछ देर के लिए स्टोर होता है, लेकिन फिर क्या होता है कि जो लंग्स होता है उसे ब्लड मिला, वो क्या हुआ? ऑक्सीजन के थ्रू क्या होता है, वो बाहर निकाल देता है। सॉरी, ऑक्सीजन एंड CO2 की प्रोसेस होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? गैसों का परिवहन। ओके, एंड फिर ये क्या करता है? फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, फोर्थ इसका वर्क होता है कि उत्सर्जी पदार्थ। क्या? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ, इट मीन्स जैसे जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि अमोनिया एंड क्या अमोनिया होता है, और फिर इसके थ्रू क्या आता है कि जस्ट एग्जांपल में अमोनिया ही समझते हैं कि अमोनिया हुआ, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट पदार्थ होते हैं, जिन्हें ये क्या करता है कि अमोनिया हुआ, यूरिया हुआ, ये क्या कर देता है कि उत्सर्जी पदार्थ, मतलब इसका वर्क क्या होता है कि जो उत्सर्जी पदार्थ किसके थ्रू, ये क्या करता है? ब्लड किडनी को दे देता है। क्या? किडनी। फिर किडनी क्या करती है? जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो क्या फिल्ट्रेट, इट मीन्स बाहर कर देती है किडनी। ओके, तो आज का जो हमारा मेन ये उद्देश्य था कि आपको ब्लड के बारे में बेसिक नॉलेज सारी हो जाए, फिर उसके बाद हम अच्छे से इसे और अच्छा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि पहले हम छोटी छोटी चीज अगर हमें पता हो जाती है तो बड़ी चीज समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आज हमारा क्या डिस्कशन हुआ? ब्लड के बारे में, जस्ट पूरी बेसिक नॉलेज आपको दिए कि ब्लड क्या है, ब्लड का रोल क्या है। सो आज हम ये सारी चीजें समझे। एंड देन अगर आपको सेशन अच्छा लगा सो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, बाय।